इसी प्रकार से महाराज हिमांचल महाराज देवी पार्वती को यही कहते हैं, करौ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। आज इस ज्ञान को देने वाला कोई नहीं है महाराज। पहले हमारे घर की बेटियां, हमारे घर के बेटे अपनी दादी और दादा के सानिध्य में रह करके जो ज्ञान, जो शिक्षा लिया करते थे, आज वो शिक्षाओं से वंचित रह गए। ये कौन देगा शिक्षा? एक नारी के लिए उसका पति भगवान है। हिमांचल महाराज, एक पिता कितना भी कठोर हृदय का क्यों ना हो, कभी वो रोया ना हो, लेकिन एक क्षण, एक समय ऐसा आता है कि उस समय अपने आप के आंसुओं को रोक नहीं पाता है। जब बेटी विदाई का समय होता है, कितना भी कठोर हृदय का पिता हो, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और उसके भी आंखों से आंसू झरने लगते हैं। बेटी विदाई का समय बड़ा विचित्र होता है। हिमांचल महाराज कहते हैं, हे विधाता, तूने संसार में नारियों को बनाया ही क्यों है? जिस नारी का जीवन पराधीनता में ही व्यतीत होता है। कतु वृद्धि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। पराधीनता में कोई सुख नहीं है। हे विधाता, संसार में नारियों को तूने बनाया ही क्यों है? बाल्यकाल में स्त्री का जीवन, कन्या का जीवन माता पिता के पराधीन, युवावस्था में पति के अधीन और बुढ़ापे में संतान के अधीन हो जाता है। पूरा जीवन जिसका पराधीनता में निकलता है, और वो बेटियां धन्य हैं, वंदनीय हैं, जिन्होंने अपने माता पिता परिवार का मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया। उन बेटियों को ये व्यासपीठ भी वंदन प्रणाम करती है। लेकिन समय बड़ा विचित्र है महाराज। कुछ बेटियां अनजाने में महाराज और किसी प्रकार से गलत मार्ग का चयन कर लेती हैं। भैया पूरा परिवार नहीं, अनंत पीढ़ियां जो हैं उस अपमान के भाव में जी करके गर्त में डूब जाती हैं। बेटियां हमारे घर का, हमारे परिवार का सम्मान है, इसलिए बेटियों को बहुत ध्यान देना चाहिए। एक में एक महात्मा जी से सुन रहा था, एक बेटी थी महाराज, और वो कोई गलत कार्य करने के लिए जा रही थी। घर परिवार को त्याग करके वो जा रही थी और उसने निर्णय कर लिया कि आज मैं अपने घर को, परिवार को, अपने माता पिताओं को त्याग कर मैं छोड़ करके चली जाऊंगी। जिसको कोई झूठा प्रेम हो गया था, उसके साथ जाने के लिए आज पूरे परिवार का सब प्रेम उसने छोड़ दिया। लेकिन उसने क्या देखा कि सामने एक नट का खेल चल रहा था। एक खम्भे से लेकर दूसरे खम्भे तक एक रस्सी बंधी थी और उस रस्सी पर नट की जो पत्नी थी वो चल रही थी और नट जो है अपनी डुमडुमी बजा रहा था। दर्शक लोग बड़े प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन महाराज कुछ ऐसा रहा कि अब जो थी वो नटनी जिस रस्सी पे चल रही थी, चलते चलते बेहाल हो गई। मंजिल तक पहुंचने वाली थी, लेकिन बीच में ही हड़बड़ाने लगी। वो आज
उसी समय क्या हुआ प्यारे सज्जनों, उसी समय नट ने देखा कि नटनी गिरने वाली है, तो आज अपनी नटनी को उस नट ने कोई बात कही महाराज, और जो बेटी गलत कार्य के लिए जाना चाह रही थी उसके कान में वो शब्द पड़ा। नट क्या कहने लगा, बहुत गई थोड़ी रही यह भी बीती जाए, ताल चूक मत हो जन्म बेकार हो जाए। जब उस नट ने ये गाया, बहुत गई थोड़ी रही यह भी बीती जाए, कि बहुत समय बीत गया, थोड़ा समय ना ये भी बीतने वाला है। अगर एक बार ताल से चूक गई फिर किसी मतलब के नहीं रहेंगे। नट नटनी के लिए गा रहा था और उस बेटी ने छत के ऊपर सुन लिया, और उसी समय महाराज वो बेटी आई और अपने पिता के चरणों में गिर पड़ी। कहा, पिताजी मुझे क्षमा कर देना। बेटी क्या हुआ, तुझसे कोई गलती हो गई? बेटी ने कहा, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले आप जाओ और जो जहां पर ये नट का जो खेल हो रहा है उस नट को जाकर के सम्मानित करो, बहुत सारा द्रव्य दो। बता तो सही बेटी बात क्या है। तब बेटी ने पूरा वृत्तांत बताया, पिताजी मैं आपका प्यार त्याग करके और इस प्रकार से मैं घर छोड़ के जाने वाली थी, लेकिन उस नट की बात ने मेरे जीवन में इतना घर कर लिया, मैंने विचार बदल लिया है। हे पिताजी आप जो आज्ञा करोगे, आपकी मैं बेटी हूँ, आपका मैं रक्त हूँ, मैं वही काम करूंगी, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। इसलिए महाराज ये व्यासपीठ उन बेटियों को नमन करती है जो अपने घर परिवार मान मर्यादा अपने माता पिता भाई की आन बान शान के लिए अपना जीवन जीती, उनके लिए वंदन करती है। महाराज अपने जीवन में कोई कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कथा सबके लिए है, ये ज्ञान दे रही है महाराज। अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हमारे माता पिता का सम्मान गिर जाए। काम वह करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता का सर सदैव ऊंचा उठ जाए, वो काम करना चाहिए। भाव से बोलो जय श्री राम। हिमांचल रो पड़े। और वो क्षण जो है बड़ा विचित्र होता है महाराज। पिता और पुत्री का संबंध बड़ा विचित्र है। और आपने देखा होगा महाराज, ये बेटियां तो भगवान का वरदान है। घर में एक बेटी भी हो और एक बेटा भी हो, आप दोनों के व्यवहार में अंतर देखेंगे महाराज। बेटा सदैव मांग करता रहेगा, बेटी कभी कोई मांग नहीं करती है महाराज, कभी कोई मांग नहीं, अपनी कभी कोई इच्छा प्रकट नहीं करती। पिताजी हारे थके आवे, पिताजी अस्वस्थ हो जाए तो बेटा को यदि पानी मांगना पड़ेगा, और बेटा ये भी कह सकता है किसी और को कि भाई पिताजी को पानी पिला दो भाई, लेकिन अगर बेटी को कहना नहीं पड़ता है, बेटी अपने पिता की सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। पिता पुत्री का एक जीवन, एक संबंध ही बड़ा विचित्र होता है।